नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर सियासतदानों के 80 करप्शन केसेस बहाल। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को खत लिख दिया। नैब ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद केसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत जमा कराने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक कल केसेस का रिकॉर्ड पेश किया जाएगा। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात का दाखिल दफ्तर किया गया केस भी खोला जा रहा है। तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब में हंगामी इजलास हुआ, जिसमें अदालती फैसले पर अमल दरामद कराने के हवाले से मशावरत की गई। सानहा 9 मई के मुकदमात में इमरान खान समेत तमाम मुल्ज़िमान के चालान में बगावत की दिफात शामिल कर दी गईं। SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद ने बताया कि 9 मई के मरकजी मुकदमे समेत तमाम मुकदमात में 120B की दिफात लगा दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि चेयरमैन PTI की जाए वक़ुआ पर अदम मौजूदगी के बावजूद उनके खिलाफ बगावत पर उकसाने और मनसूबा बंदी के शवाहिद मिले हैं। एजेंसीज की रिपोर्ट मिलने पर चालान जमा करवा दिया जाएगा। मुबैना गैर शरई निकाह केस में अदालत ने इमरान खान से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। चेयरमैन PTI को नोटिस जारी। जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि फर्द जुर्म का मामला आया तो बुशरा बीबी की हाजिरी ज़रूरी होगी। अदालत ने 25 सितंबर को फरीकैन के वकला को दलाइल देने की हिदायत करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। इंतकाम पर मैं यकीन रखती हूँ, ना ही नवाज शरीफ। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की वो आज अवाम में निकलने के काबिल नहीं। मरीम नवाज का मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के इजलास से खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि मुशर्रफ दौर में मेरे वालिद साहब को जेल में रखा गया तो मेरी वालदा ने बाहर कदम रखा। मैं 5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई हूँ। 200 के करीब पेशियाँ भुगत कर मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरे वालिद के सामने मुझे कोट लखपत से गिरफ्तार किया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग ने कहा कि उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक। मुस्लिम लीग नून का 21 अक्टूबर के लिए एक ही नारा होगा, अक्टूबर में नवाज शरीफ नहीं आ रहा, मुल्क की खुशहाली आ रही है। नवाज शरीफ के 40 साल में 11 साल जिला वतनी है। एंटी करप्शन के 2 मुकदमात में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब सदर PTI परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में एक और मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक एंटी करप्शन में परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमे की तादाद 6 हो गई। एंटी करप्शन हुकाम ने बताया कि परवेज इलाही पर नया मुकदमा शुगर मिल्स का क्रशिंग कोटा बढ़ाने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया। शुगर मिल्स के मुकदमे में खुरम शहजाद समेत 3 मुल्ज़िमान पहले से ही गिरफ्तार हैं। साबिक वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम उमर शहरियार भी मुकदमे में नामजद। मोनस इलाही और तहरीम इलाही भी मुल्ज़िमान में शामिल हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण के स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं हुई। पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि 2016 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कमांडर कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसने पाकिस्तान में शरपसंदाना कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास की साइड लाइन्स पर भारत से मुलाकातों का इम्कान नहीं है। भारत और कनाडा में सफारती कशीदगी में शिद्दत आ गई। भारतीय शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी में कनाडा में बढ़ती भारत मुखालिफ सरगर्मियों पर वहाँ मौजूद भारतीयों को एहतियात का मशवरा दे दिया गया। एडवाइजरी में कहा गया कि भारतीय हाई कमीशन और कौंसल खाने भारतीय कम्यूनिटी की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए कैनेडियन हुकाम के साथ राब्ते में रहेंगे। कनाडा में 2,30,000 भारतीय तलबा और 7 लाख तारकीन वतन भारतीय शहरी हैं। अरशद शरीफ केस दाखिले दफ्तर करने का फैसला। अदालती हुक्मनामा भी जारी। गवाहों की अदम दिलचस्पी और अदम पेशी के बायस ट्रायल कोर्ट ने केस पर कार्रवाई रोक दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक अरशद शरीफ केस में गवाहान की बयान रिकॉर्ड करवाने में दिलचस्पी नहीं। 15 मरतबा प्रोसिक्यूशन को शवाहिद जमा कराने का मौका दिया गया। अदालत ने आइंदा अहकामात तक अरशद शरीफ केस की फ़ाइल को दाखिले दफ्तर करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिजिटल बैंकिंग के लिए लाइसेंस मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के मारूफ कमर्शियल बैंकों और इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स ने डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस के लिए दरखास्तें दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने इस हवाले से तकरीब में कहा कि छोटी एक्सचेंज कंपनियों को कारोबार की इजाज़त नहीं होगी, जबकि फौरी तौर पर डिजिटल करेंसी के इजरा का कोई इरादा नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग वक्त की ज़रूरत है। 5 बैंकों ने डिजिटल रेटिंग में बहुत तरक्की की है। डिजिटल बैंकों को असूली तौर पर काम की इजाज़त दे रहे हैं। डिजिटल बैंकों के लिए साइबर सिक्योरिटी और सार्फिन के डाटा का तहफ़्फ़ुज़ पहला चैलेंज है।
ڈالر کی قدر میں آج مزید کمی، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 2 پیسے سستا ہو کر 293 روپے 88 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت فروخت آج بھی 296 روپے رہی۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری روز کے اختتام پر مندی کا رجحان، 100 انڈیکس 20 پوائنٹس کی کمی کے بعد 45,889 پر بند ہوا۔ اور آئی سی سی کی ون ڈے کرکٹ کی اپ ڈیٹ رینکنگ جاری، پاکستان کے کپتان بابر اعظم کی بدستور پہلی پوزیشن برقرار، دوسرے نمبر پر بھارتی بیٹر شبمن گل، جبکہ تیسرے پر جنوبی افریقہ کے وین ڈڈسن ہیں۔ پاکستان کے امام الحق ایک درجہ بہتری کے بعد چوتھے نمبر پر آ گئے، جبکہ فخر زمان تنزلی کے بعد ٹاپ 10 بیٹرز کی فہرست سے باہر نکل گئے۔ بالرز کی رینکنگ میں بھارت کے محمد سراج نے آسٹریلیا کے جوش ہیزل ووڈ سے پہلی پوزیشن چھین لی، جبکہ قومی فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی 10ویں نمبر پر موجود ہیں۔